दोस्तों, मैं भारत बंद आंदोलन क्यों करूं? मेरे पास ये पूरा लेख है और मैं आपको बता दूं कितने लोग भारत बंद आंदोलन करने वाले हैं, कौन कौन से पार्टी से हैं, कौन कौन से लोग हैं। और भारत बंद आंदोलन में सिर्फ दलित समाज आए हैं या ओबीसी के लोग भी आए हैं, और जो ये विभाजन है ये जरूरी है या नहीं। 21 तारीख को जो भारत बंद आंदोलन होगा वो दलितों के फायदे के लिए क्या और समाज के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है? क्या क्या दलित यानी चमार समाज के फायदे के लिए वाल्मीकि समाज या खटीक या अदर जो जातियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा क्या? तो ये तमाम सवाल लोगों के हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, और उस पर जो है आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा, और आपके मन में जो भी डाउट है उसे दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। आज की वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेकिन एक बात आप और समझिए आज कि अगर इस 21 तारीख के आंदोलन में कोई शामिल नहीं होता है तब आप समझ जाइए कि आपका हितैषी कोई नहीं है। मैं आऊँगा वाल्मीकि समाज पर भी। जो वाल्मीकि समाज लगातार दलित के नेताओं को यानी कि अपने ही नेताओं को टारगेट कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप साम दाम दंड भेद की राजनीति नहीं समझ रहे हैं वाल्मीकि भाई, और जो समझ रहे हैं वो इस आंदोलन में साथ में हैं। दरअसल आज इसके पीछे की सच्चाई आपको बताऊंगा और वो सारी खबर आपको बताऊंगा जो तमाम बहुजन के नेता, दलितों के नेता इस मामले को उठाने का काम किया है। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो आपके सामने रखूंगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, दलित समाज में फूट डालने की कोशिश चालू हो चुकी है। 1947 से पहले, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, 1947 से पहले जिस तरह से राजा और अंग्रेज लोग फूट डालो राज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी तरीका से आज बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। ऐसा मैं नहीं, तमाम लोगों का कहना है। आपको आज बता दें कि अगर दलित नेता इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो फूट डालो योजना पूरी तरीका से बन जाती है, और अगर ये दलित नेता 21 तारीख का आंदोलन नहीं करते हैं तो इन लोगों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए, गुड़ घाली हंसिया, ना लीलत बने ना बाहर करत बने, ये गांव में कहावत है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आरक्षण आपका इस समय खतरे में ऐसे बना दिया गया है कि अगर उसका आप विरोध करोगे तो अपने लोगों का विरोध करोगे, अगर उसको आप बचाना चाहोगे तो भी अपने लोगों का विरोध करोगे। सपोज अगर मैं आरक्षण को आज बचाऊं एससी एसटी के, तो मैं वाल्मीकि समाज का दुश्मन बन जाता हूं। वाल्मीकि समाज जैसे कई और जातियां हैं, खटीक हैं, धनुक हैं, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनका मैं दुश्मन बन जाता हूं। अगर मैं इनका सपोर्ट करूं, एससी एसटी के वर्गीकरण का अगर मैं समर्थन कर दूं, तो आने वाले समय में इस आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा और ओबीसी के आरक्षण में भी वर्गीकरण चालू कर दिया जाएगा। अगर आज ये वर्गीकरण रुक जाएगा तो कल ओबीसी के आरक्षण का भी वर्गीकरण नहीं हो पाएगा। ये सत्य है एकदम, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर सरकार एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण कहीं कर ले गई और उसे दलित बहुजन नेता नहीं रोक पाए, ओबीसी नेता अगर नहीं रोक पाए, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ओबीसी में भी विभाजन करके उनकी जातियां अलग अलग बांट दी जाएगी, उनका आरक्षण भी बांट दिया जाएगा और करते करते उनके आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये जीता जागता उदाहरण है ओबीसी और एससी एसटी में विभाजन का समय। तो आज आपको बता दें कि कितने लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें कि मैं इस भारत बंद आंदोलन में क्यों शामिल हूं, इस आंदोलन से फायदा क्या है। तो दोस्तों, इस आंदोलन से फायदा ये है कि जो आरक्षण है वो बचने नहीं पाएगा सब जगह पर। आप पढ़ें लिखें, आप आरक्षण का लाभ उठाएं। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सपोज अगर आप मानिए कि मैं एक वाल्मीकि समाज से हूँ, तो अगर मैं जन्म लिया और उसके बाद मैं अपने पूर्वजों के काम में लग गया और उसी में मेरा जो है प्राइवेशन हो गया, मैं प्राइवेट पर उसी में लग गया, तो मैं उसी काम को करता रहूँगा। लेकिन अगर ये आज वर्गीकरण वाला मामला रुक जाएगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं
और उससे रिजर्वेशन पा सकते हैं। और ये जो रिजर्वेशन वर्गीकरण का आंदोलन है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण का आंदोलन ही नहीं, इसमें बैकलॉग भर्तियां भी भरी जाएगी, इसके लिए भी आंदोलन होगा। और जो वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राइवेट पर सरकारें 7-8 हज़ार रुपये में काम देती है, उसके लिए भी प्रोटेस्ट होगा। और इसी आंदोलन में बात होगा कि जो इस देश में महंगाई बेरोजगारी है, उसके ऊपर भी इसी आंदोलन में बातचीत होगा। तो मैं क्यों इस आंदोलन में शामिल हूं, आप लोग इसका एडवांटेज यानी फ़ायदा आप लोग इसका जान ही चुके होंगे कि इसके लाभ क्या हैं। अगर आंदोलन करते हैं, सफलतापूर्वक आंदोलन अगर हो गया, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि सरकार अपने घुटने टेक देगी। और इस आंदोलन से फ़ायदा ये होगा कि सरकार मनमानी नहीं करने पाएगी। तो दलित नेता इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि मैं आंदोलन में शामिल तो हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग कसम खा लीजिए अपने मन में कि मैं कभी उन लोगों को अपना वोट नहीं दूंगा जो आज मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, और मैं कभी उनका समर्थन नहीं करूंगा जो आज इस दलितों में वर्गीकरण चाहते हैं और उनका समर्थन वो नेता ओबीसी के लोग कर रहे हैं। तो ओबीसी के तमाम जो नेता हैं, अगर वो आज मेरे साथ नहीं आते हैं तो आप उनको अपना वोट मत दीजिएगा। और आपको बता दें, सभी लोग आंदोलन में शामिल होते हैं। अपने रिश्तेदारों को भी बताइए कि इस आंदोलन में हम जा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का फ़ायदा पूरे देश के SC ST के लोगों का होगा, साथ में ओबीसी लोगों का फ़ायदा भी होगा। ओबीसी लोगों का फ़ायदा इसलिए होगा कि अगर हम सरकार को आज झुका ले गए तो कल आने वाले समय में ओबीसी में विभाजन नहीं होने पाएगा। तो आप सोचिए, और संविधान बचाने की ये लड़ाई है, संविधान में संशोधन ना होने पाए इसकी लड़ाई है। और ये तमाम जो है मेरे पास लेख है। और आप सोचिए, अगर आप अपने वोटों का सही इस्तेमाल करते समय रहते हुए तो ये आंदोलन शायद नहीं करना पड़ता। अगर आप अपने वोटों का प्रयोग सही जगह कर दिए होते तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको भारत बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस आंदोलन में शामिल कौन कौन है, पहले आप समझिए कि इस धरने में कौन कौन से लोग शामिल हैं। बीएसपी के साथ सभी लोग आ रहे हैं, बीएसपी ने इसका आगाज़ कर दिया है। महज एक लोग नहीं आ रहे हैं, उनका नाम आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उनकी पूरी टीम नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं हमारी इस टीम बीएसपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपको बता दें उस टीम में बीएसपी के 90% लोग शामिल हैं। खैर, ये लड़ाई हमारी उनसे नहीं है, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी से है जो दलितों में वर्गीकरण चाहती है। मनजीत सिंह नौटियाल हैं, जिनकी पूरी टीम भीम आर्मी जय भीम संगठन की है। वो पूरी टीम के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ 21 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण को बचाने की बारी उन्होंने कहा है, और उसे बचाने के लिए हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनका अनहित नहीं होने देंगे। दूसरे पर हैं सतपाल तंवर, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर हैं। इनकी पूरी टीम भीम सेना शामिल होने जा रही है बहुजन समाज पार्टी के इस प्रोटेस्ट में। और बहुजन समाज पार्टी का ये प्रोटेस्ट पूरे बहुजन समाज का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट से पूरे देश के दलित पिछड़े आदिवासियों का फायदा होने वाला है। निर्देश सिंह, दलित एक्टिविस्ट, इनका कहना है कि अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में एक एक पॉइंट संशोधन करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो निर्देश सिंह भी शामिल हैं। मायावती जी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी नेता, ये पूरा सपोर्ट समर्थन कर चुकी हैं। आकाश आनंद ने कहा कि हमें अब धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत आ पड़ी है और हमें संविधान और आरक्षण बचाने के लिए धरना करना बहुत ज़रूरी है। तो आकाश आनंद भी हैं। प्रकाश राज अंबेडकर की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं आया है, लेकिन जहां दलितों की हिस्सेदारी होगी, हितैषी होगी, वहां पर प्रकाश राज अंबेडकर जाएंगे। विश्वनाथ पाल जो ओबीसी से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हैं, इन्होंने कहा बहन जी के आदेश अनुसार हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना होगा। डीएम साहब को यह ज्ञापन सौंपना होगा कि हम इस देश के 85% लोगों के लिए खड़े हैं, उनकी आरक्षण बचाओ या फिर तमाम तरीका के जो सुरक्षा है उसके लिए हम यहाँ जो है खड़े हैं और उनको जो है न्याय दिलाएंगे। अगर ये लोग एक साथ मिलकर चुनाव कहीं लड़ लेते हैं तो आप सोचिए कि
इस देश में ओबीसी एससी एसटी का ही राज चले वाला है और संविधान जो है अपने आप बचा रहेगा। और आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि मैं 11 सितंबर को मुस्लिम समाज को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत बंद करने का आह्वान करूंगा। तो पहले दलितों में वर्गीकरण ही हो रहा है, दलित नेता अपने आप में वर्गीकरण कर रहे हैं, तो सरकार क्यों ना करे। तो सबसे पहले हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जो 21 तारीख को कल ये प्रोटेस्ट होगा, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाइए और डीएम साहब को ये अपना ज्ञापन सौंपिए और ज्ञापन देने के बाद जो भी आपकी मांग है सरकार से रखिए। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।